आज संयुक्त किसान मोर्चे की एक अहम बैठक थी। जैसा आप जानते हैं, पिछले महीने 11 तारीख को हमने अपने आंदोलन को स्थगित किया था और उस दिन ये तय किया था कि अगले 15 तारीख को हम दोबारा बैठ के समीक्षा करेंगे। सरकार ने जो वायदे हमसे किए हैं, सरकार उन पे अमल करती है नहीं करती है, क्या स्थिति है, तमाम साथियों को अवगत कराएंगे। उसी को लेके ही आज की मीटिंग उस दिन रखी गई थी और उसके बीच में जो डेवलपमेंट हुई, हमारी कुछ जो संगठन थे वो चुनाव में सम्मिलित होने का उन्होंने ऐलान किया। तो पहला जो मुद्दा हमारा था, समीक्षा की गई और ये तय पाया गया कि सरकार का जो आज तक सरकार ने एमएसपी पे कोई कमेटी नहीं बनाई, किसी तरह का संपर्क नहीं किया गया। देश में जो दिल्ली के रेलवे और दिल्ली पुलिस के जो मुकदमे थे उस पे कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की, जबकि ये आश्वस्त किया था कि तुरंत प्रभाव से उनकी वापसी की कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी। हरियाणा को छोड़ के किसी भी राज्य में किसी तरह की कार्रवाई सरकार की तरफ से मुकदमे वापस लेने की, कंपनसेशन की नहीं की गई। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये तय किया गया कि सरकार को ये समय दिया जाता 31 तारीख को हम वादा खिलाफी दिवस के रूप में पूरे देश के जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और तहसीलों पे प्रदर्शन करेंगे, सरकार के पुतले फूंकेंगे और सरकार उसके बाद भी सचेत न होकर बातचीत नहीं करती है। यही अड़ियल रवैया अगर सरकार अपनाती है तो 1 फरवरी से मिशन यूपी जारी रहेगा। ये निर्णय आज इस बैठक में लिया गया। ये हमारा पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा लखीमपुर खीरी था। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट में स्पष्ट कह दिया गया कि वो एक्सीडेंट नहीं था, षड्यंत्र था, लोगों के ऊपर गाड़ी जानबूझ के चढ़ाई गई थी, उसमें उसके बाद कुछ रह नहीं जाता। सरकार ने उस मंत्री को, जो जिसके बेटे ने उस मंत्री के कहने से ये सारा षड्यंत्र रचा था, जो हमारा 120B का कंप्लेंट जिसके अगेंस्ट है उसको आज तक भी अपने बगल में बैठा रखा, सरकार ने मंत्री बना के बैठाया हुआ। तो हमारी मांग थी शुरू से ही उसे बर्खास्त किया जाए। पहले तो सरकार ये बात फैला रही थी कि उनका कोई हाथ नहीं, वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ, उसके बाद उस पे एक्शन ना लेना ये दर्शाता है कि सरकार मुलजिमों को बचा रही है, सरकार को किसान की चिंता नहीं है, सरकार अपना कहीं ना कहीं वोट बैंक देख रही है, वोट बैंक तलाश रही है एजेंट ट्रेनिंग के रूप में। दूसरा, जो हमारे साथी थे जिनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, उस रिएक्शन में वो जो मुलजिम थे जिन्होंने गाड़ियां चढ़ाई थी, भीड़ में वो भी हादसे के शिकार हुए। हमारे उन साथियों को 302 के मुकदमे में नामजद करके उनको कत्ल का मुलजिम बना के, वो एक एक्सीडेंट, हमारे लिए तो वो एक्सीडेंट था, अचानक हमारे लोगों पे एक हादसा हुआ था और जिसके साथियों को रौंदा जा रहा हो। नेचुरली कोई रिएक्शन होता है, मॉब का रिएक्शन था, लेकिन उस पर 302 लगा के उनको जेलों में डाल देना, उनको जेलों में डालने की सरकार को बहुत जल्दी थी। मंत्री को बर्खास्त करने की चिंता सरकार को नहीं है। इस बात को लेकर हमने तय किया, राकेश जी 21 तारीख से 3 दिन के दौरे पे लखीमपुर जा रहे हैं, तमाम पीड़ितों से मिलेंगे, चाहे वो विक्टिम है जिनकी मृत्यु हुई, जो शहीद हुए उस आंदोलन में, या वो साथी जिनके ऊपर 302 का मुकदमा लगा के जेलों में डाला, उनसे मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे
और अगर वहां संतोषजनक बात नहीं बनती है, राकेश जी के साथ हमारे तमाम संयुक्त किसान मोर्चे के घटक वहां पे मौजूद रहेंगे। उसके बाद अगर नई सुनवाई होती है तो पड़ाव जो है मोर्चा लगाया जाएगा लखीमपुर खीरी में, और वो मोर्चा जब तक कायम रहेगा जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता। ये तय किया है लखीमपुर खीरी को लेके। तीसरा जो हमारा मुद्दा था, जिन संगठनों ने हमारा सहयोग किया 13 महीने तक, मजदूर संगठनों का 23-24 फरवरी को जो देशव्यापी आंदोलन हो रहा, जो बंद का ऐलान किया उन्होंने, संयुक्त किसान मोर्चे उनके साथ है, उनके बंद में सहयोग करेगा। ग्रामीण सतर पे, जिला सतर पे जहां भी होगा उस बंद के समर्थन में किसान आके उस बंद में अपना सहयोग और समर्थन देंगे। और चौथा जो अहम मुद्दा जो राजनीति को लेके हमारा था कि हमारे साथी कुछ राजनीति में, साथी संगठन कुछ राजनीति में गए हैं, उनके प्रति सरकार एसकेएम का क्या रुख है, तो साफ किया संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक मोर्चा, हमने 13 महीने तक अपने मोर्चे में किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी राजनीतिक दल के नेता को नहीं आने दिया, और न ही हमारे नेताओं ने किसी राजनीतिक दल की मीटिंग में भागीदारी ली। ये जो निर्णय हमारे साथियों ने लिया गया है, ये जल्दबाजी का निर्णय है। संयुक्त मोर्चा उससे सहमत नहीं है, और संयुक्त मोर्चे ने ये तय किया जो जो संगठन चुनाव में गए हैं वो संयुक्त मोर्चे के हिस्सा नहीं रहेंगे। 4 महीने के बाद पुनः समीक्षा करेंगे हम, और पुनः चर्चा करेंगे इस बात को लेके कि उन लोगों के साथ आगे का किस तरह का रिश्ता होगा। वो निर्णय 4 महीने के बाद होगा, लेकिन फिलहाल आज से और इस प्रक्रिया अगले निर्णय होने तक वो इस संयुक्त मोर्चे के हिस्सा नहीं। तो यही आपको कहना था। मैं ओबराह जी से निवेदन करूंगा आगे इस विषय में। सस्पेंड राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं उनको संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड कर दिया गया। उनसे कोई संबंध नहीं है इस टाइम पे। सस्पेंशन का मतलब नहीं, वो संयुक्त मोर्चे के हिस्सा नहीं है। तो बाहर निकाल दिया गया, सस्पेंशन हो गई। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है कि वो संयुक्त मोर्चे का कोई भी राजनीतिक पार्टी संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं बन सकती। ये हमारा असूल है मोटा। एसएमएस जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का रूप धारण कर गया। उसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या संगठन है, जितनी देर उनके साथ जुड़े होंगे तो किसान संघर्ष मोर्चे का हिस्सा नहीं रहेगा। युद्धवीर जी ने अभी जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय आपको बताए, पहला तो ये है कि हम 1.25 महीना तक हमने राह देखी। 9 दिसंबर को इस सरकार ने हमें खत भेजा था, जो हमने आपके एमएसपी कमेटी नहीं बनाई। बिजली बिल के साथ हमारे से चर्चा होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। पूरे देश भर में केस वापसी का मामला है, दिल्ली के अंदर है, केंद्र सरकार ने कई केसेस डाले हैं। पूरे देश भर में रेल रोको के केसेस है, तो इनके बारे में कुछ भी केंद्र सरकार ने नहीं किया। उसने लेटर में ये भी लिखा था, हम पूरे राज्यों को बताएंगे कि आप सभी केसेस ये किसान आंदोलन के वापस लो। मैं अभी कर्नाटक में गया, तमिलनाडु में गया, त्रिपुरा में गया, ये 4-5 राज्यों में एक भी केस वहां के राज्य सरकार ने, तमिलनाडु के तो पहले की सरकार थी एआईडीएमके के, और उसके अंदर एक भी केस वापस नहीं, और केंद्र सरकार ने कोई भी लेटर किनको भेजा नहीं है। तो ये बात है। मुआवजे के बारे में कुछ भी आगे नहीं बढ़ा, न तो हरियाणा में भी आगे बढ़ा, न यूपी में आगे बढ़ा। तो ये सब मामले हैं। तो इसलिए जैसे आपको बताया, 31 जनवरी को ये जो विश्वासघात के खिलाफ का दिन
वायदे खिलाफी के विरोध का दिन पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हर जिला हेडक्वार्टर, हर तहसील हेडक्वार्टर इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठन मनाएंगे, बड़े बड़े प्रदर्शन होंगे और इस मोदी सरकार के पुतले को फूंक दिया जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी, दिल्ली में भी जरूर होगा। दूसरी बात, लखीमपुर खीरी के बारे में जो आपको बताया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अजय मिश्रा टेनी आज भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनको एक्चुअली जेल में होना चाहिए था, खून के आरोप के ऊपर, षड्यंत्र के आरोप के ऊपर। आज उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई किसके ऊपर हुई? हमारे 12 किसानों को आज जेल में डाला है। ये लखीमपुर खीरी के मामले में एसआईटी का रिपोर्ट आया, उसके अंदर क्लियर बताया ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। वहां बताया ये पूरा षड्यंत्र से ये अजय मिश्रा टेनी, आशीष मिश्रा इन्होंने किया है। एसआईटी का रिपोर्ट आने के बावजूद आज इस प्रकार का ये कर रहे। इसीलिए राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे सभी साथी 21 जनवरी से ये पूरे लखीमपुर खीरी में जाएंगे। हमारे सभी उनको मिलेंगे और वहां से एक पक्का मोर्चा शुरू होगा। ये जब तक हमारी लखीमपुर खीरी की मांगे, अजय मिश्रा का इस्तीफा, उनको बर्खास्ती और उनके ऊपर 302 की केस, हमारे किसानों के ऊपर की केस हटाया जाए, ये सब जब तक नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और जैसे युद्धवीर जी ने बताया, 31 जनवरी को अगर सरकार ने ये सब मामले के ऊपर कोई तरक्की नहीं की तो 1 फरवरी से लेकर मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड बिल्कुल जोर शोर से संयुक्त किसान मोर्चा बड़े पैमाने पर शुरू करेगा फिर से। ये भी 1 फरवरी से हमने निर्णय आज संयुक्त किसान मोर्चा में लिया है। तीसरा निर्णय जो है, ये जो आज हमारे सभी केंद्रीय मजदूर संगठनों ने लगातार हमें पूरा समर्थन दिया 13 महीने तक, ये आंदोलन को पूरी तरीके से, जैसे लाखों किसान आए, लाखों मजदूरों ने किया। मुजफ्फरनगर में जो किसान पंचायत हुई उसका नाम ही राकेश जी ने और संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान मजदूर महापंचायत करके रखा था। अब 23 और 24 फरवरी को उन्होंने 1-2 दिन का पूरा देश का हड़ताल, ऑल इंडिया स्ट्राइक, ये उन्होंने बुलाया है। सभी मजदूर संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा को उन्होंने विनती की कि आप समर्थन दीजिए और उसके अंदर जो डिमांड है, उसके अंदर एमएसपी वाला डिमांड है, जो हमारा डिमांड है, लेबर कोड को वापस लिया जाए, रद्द किया जाए, जैसे कि 3 कृषि कानून थे। तीसरा, ये पूरा देश को बेच डालने की नीति, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन और ये बाकी मोदी सरकार जो निजीकरण कर रहा है, ये सब के खिलाफ आज ये 23 और 24 फरवरी को पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इस कॉल को समर्थन देगा और ग्रामीण हड़ताल करने का पूरा प्रयास पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। ये एक है। आज हरियाणा में, आज पिछले 1.5 महीने से हमारी आंगनवाड़ी महिलाएं हरियाणा में स्ट्राइक पे है। आज 8 दिसंबर से लेकर आज तक कुछ अभी तक खट्टर सरकार ने नहीं किया, उनको भी हम पूरा समर्थन देते हैं। ये भी बातें हैं और ये जो बाकी मामले हैं, ये पूरे इसके बाद में वो तय होगा और आगे का हम संयुक्त किसान मोर्चा की एकता को बरकरार रखना चाहते हैं और वो बिल्कुल एकता बरकरार रहेगी। राकेश जी को मैं देता हूँ। सभी का धन्यवाद। और सभी लोगों ने बहुत सी चीजें बता दी है, क्योंकि ये 1-1.25 महीने बाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अपनी मीटिंग यहाँ पे हुई और उसमें बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बड़ा फैसला उसमें यह है कि जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई, उसमें हम 3-4 दिन के लिए वहां पर जाएंगे 21 तारीख से, और वहां पे सब जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलेंगे, जो जेल में लोग हैं किसान उनसे मिलेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे, और जो भी वहां पे कार्यक्रम बनेगा हम वहां पे ही पूरा डिसाइड करेंगे, पूरा तय करेंगे, क्योंकि हमारे लोग बहुत जेलों में हैं। उसके बारे में भी बात हुई। जो मुकदमे अभी हैं सरकारों से, उन सरकारों से भी हम लोग मिलेंगे, वो दिल्ली की हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश की हो,
तो इन सरकारों से भी मिलेंगे, या देश के किसी भी हिस्से की हो, पंजाब की हो, पंजाब में अभी चुनाव है तो वे क्या कर सकते हैं अभी वो देखना पड़ेगा। यूपी में भी चुनाव है, लेकिन बहुत से सवाल अधिकारियों के पास तक होंगे, सरकारों के पास तक होंगे, तो एक प्रतिनिधिमंडल वहां पे भी बातचीत करेगा और सब चीजें आपको बताई। कोई क्वेश्चन आपका होगा तो आप उसको पूछ सकते हैं। एक सवाल है कि ये जो यूनियन को सस्पेंड करने का जो सवाल है, यूनियन को जो आप लोगों ने सस्पेंड किया, जो नहीं सस्पेंड नहीं है भाई। कोई आदमी अगर छुट्टी पे जा रहा, इलेक्शन लड़ रहा, किसी का मन कर रहा, तो यहाँ से बगल रह के करेगा, इसका नाम ना ले कोई भी। और जो भी होगा अप्रैल में 4 महीने होगा, अप्रैल में होगा। अभी हमारे बीच में लोग नहीं आएंगे, यहाँ से पूर्ण रूप से अलग रहेंगे। देखो साथियों, हमने किसी भी यूनियन से कोई नाता नहीं तोड़ा, आपको साफ होनी चाहिए। यूनियन से कोई यूनियन को सस्पेंड किया, किसी यूनियन का तो हमारा संगठन है, जो यूनियन को तो हम वेलकम कहते हैं। हमने तो संयुक्त समाज मोर्चा जो पॉलिटिकल पार्टी बन गया है, उससे अपना नाते की बात की है। उग्राहा साहब की 4 महीने बाद विचार चर्चा करके वापस लिया जाएगा। नहीं, वो तो इकट्ठा होंगे, क्या रहेगा तो उसके बाद की बात, उसके बाद की मिशन यूपी की जो बात 1 फरवरी से कही जा रही है, तो वो मिशन यूपी क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा और क्या क्या आप अभी तो 15 दिन है, उसमें बातचीत करेंगे सब। अभी तो सरकार से बातचीत होनी, मुकदमों पे है, अजय टेरी वाला मामला है और जा रहे हैं लखीमपुर की। कल से ही हम उसमें इलाहाबाद जा रहे हैं, 3 दिन वहां रहेंगे, फिर लखीमपुर की रहेंगे 3-4 दिन, और पूरे देश भर में 31 तारीख को प्रोग्राम है। तो सरकार ये है कि सरकार या तो भाई जो हमारे इशू थे उन पर सरकार काम करे, नहीं तो फिर जाएंगे क्या करेंगे 1 फरवरी से मिशन यूपी के तहत बता देंगे क्या करेंगे। क्या है यूपी में मिशन यूपी, क्या है, जो कुछ है वही है। बीजेपी के खिलाफ अरे क्या पता क्या करेंगे, जब जाएंगे तो कुछ न कुछ तो करेंगे भाई, करेंगे कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ करेंगे, जाएंगे तो कुछ न कुछ तो भाई आप लोग मिलोगे, वहाँ जनता मिलेगी। नहीं, जैसे बंगाल बीजेपी अरे करेंगे, जब जाएंगे तो कुछ न कुछ तो होगा, चलेंगे। हाँ बोल लेंगे, जब टाइम आऊंगा बोल लेंगे। जा रहे नहीं करती, कल भी जा रहे, इलाहाबाद रहेंगे 3 दिन, तो बोल लेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव च एसकेएम का की रुख रहेगा? एसकेएम की तरफ से चुनाव में कोई हिस्सा नहीं लिया जाएगा, कोई विरोध किया जाएगा? सुनो मेरी बात, हम इसका विरोध भी नहीं कह सकते। एसकेएम किसी को विरोध करने का उस समय था जब हमारे 3 करोड़ बाकी थे, उस टाइम बीजेपी को विरोध करने का हमने फैसला किया था, लेकिन 3 करोड़ वापस हो गए। अभी सवाल तो कर सकते हैं किसी को भी बहुत पॉजिटिव तरीके से, लेकिन किसी का गिराव और उसके साथ टकरा लेने की हमारी कोई राज्यपाल साहब होनी जब तक चोणा लड़ते तो हिस्सा नहीं है, चोणा लड़के हट जाएंगे, अगर वापस आना चाहें वापस तो नाल आ सकेंगे। देखिए सर, पर्सनल नाम ना ले, हम किसी राज्यपाल का किसी आदमी का विरोध नहीं कर रहे, हम ना किसी जथेबंदी का विरोध कर रहे हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी जो नई ऑर्गेनाइज हुई है उस पार्टी का विरोध कर रहे हैं, आप समझ लें। और हाँ साहब, एक सिनेरियो सेट किया जाता है जदों ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ये जो राज्यपाल जी का मोर्चा उसका ही क्या है, या फिर चढ़ूनी जी का जो पार्टी है उसको भी आपने दरकिनार? अरे भाई साहब, उसका तो मोर्चा बना हुआ है, उसके भी लिए तो एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी तो एक ही होती है सबके लिए। जब बीजेपी का उत्तर प्रदेश में विरोध कर सकते हैं, जैसे योगी जी ने कहा कि पंजाब में हो सकता है यदि लखीमपुर का कांड है उसके दोषी पकड़े नहीं जाते, क्या बीजेपी का पंजाब में विरोध हो सकता है? देखिए, वो विरोध जो जिस तरीके का विरोध अपने युद्धवीर जी ने कहा वो पंजाब में भी होगा। वादा खिलाफी की बात हम कर रहे हैं, वो पंजाब में भी करेंगे बीजेपी का। और जिस तरीके वो विरोध का तरीका जैसे हमने बताया 31 तारीख को जो इलेक्शन करेंगे वो बीजेपी का विरोध ही है, जो बीजेपी के ने अभी तक किया है, जो हमारे साथ वादा खिलाफी की है, उसका विरोध में आएंगे हम। जैसे इन्होंने बोला कि मिशन यूपी शुरू करेंगे, क्या मिशन पंजाब शुरू हो सकता है बीजेपी का? देखिए सर, मिशन तो सबका एक ही है हमारा, वो यूपी में है, वो विशेष इसलिए बढ़ गया कि वो लखीमपुर खीरी का मुख्य दोषी सत्ता पर बैठे। जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके साथ के जो किसान संगठन थे, क्या उन्होंने मौका प्रस्ती दिखाई है कि चुनाव से तो उन्होंने अपना चुनाव लड़ना? देखिए सर, इसके ऊपर हम कोई कमेटी नहीं उनके ऊपर करना चाहते। ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ
ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। देखो उन्होंने सवाल ने सानू असीं उन्हां नूं पुछो जी, पर की लगता जिस तरीके नाल लगातार किसानां नूं बीजेपी नाल जोड़िया जा रहा है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। मैं तो सवाल पूछना जी। ਸਾਨੂੰ टकराओ ना लड़ाओ। एक आखिरी सवाल आपसे, जब तक चुनाव चला, जब तक ये आंदोलन चला था, जब तक ये आंदोलन चला था, हाँ हाँ रुक जाओ भाई, रुक जाओ, हाँ बताओ। जब तक ये आंदोलन आंदोलन चला था तब तक हर जगह संयुक्त मोर्चा का नाम था। लेकिन जब से ये पंजाब में चुनाव हुआ है या चुनाव का ऐलान हुआ है, तब से संयुक्त मोर्चा की कहीं चर्चा ही नहीं है। क्या आप मानते हैं कि एसकेएम अब अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि अब वो राजनीतिक हो गया है? आप कई बार आज की मीटिंग में कहे कि नॉन पॉलिटिकल है, न चाहते हुए भी एक आंदोलन पॉलिटिकल होता जा रहा है। कोई आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है, ये पूरे देश का संगठन है और नॉन पॉलिटिकल है, क्योंकि मूवमेंट से लोग गए हैं। और 15 तारीख की यहाँ पे संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग बुलाई थी और सरकारों को भी उस टाइम पे दिया था, टाइम दिया सरकार को भी। अब सरकारों का पता चलेगा कि उन्हें क्या क्या करा, उसके बाद हम जा रहे हैं फिर संयुक्त मोर्चा। तो फिर अगली बैठक कब होगी और आपकी मुलाकात हुई संजय राउत से, तो उनसे भी पूछा। वो गए थे वहाँ पे, वो वहाँ की सरकार गई थी और वो धन्यवाद करने गए थे कि इतना बड़ा मोर्चा जीता है। उन्होंने ये कहा कि आप हमारे महाराष्ट्र में भी आओ, जो हमारी सरकारों की पॉलिसी है उन पॉलिसी को भी आप वहाँ पे देखो, और कोई कमी अगर है, क्या पॉलिसी और जाना चाहते हैं उस पर वे बात करना चाहते हैं संयुक्त मोर्चे से। ਉਗਰਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਣਗੇ, ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜਨਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋर्ट ਕਰੋ। ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, कि उसके ऊपर एसकेएम अपना कोई एक्शन लाएगा? नहीं सर, वो तो जो लड़े हैं उनको तो हक की अधिकार है, जो लोगों ने किया है वो क्यों नहीं बोलेंगे। वो ये तो लोग ने देखना है किसने वोट देना है। हम आप भी वोट दे सकते हैं, हम भी वोट दे सकते हैं, वोट का तो किसी को भी अधिकार है देने का भाई। एमएसपी कमेटी का क्या प्रोग्रेस? एमएसपी कमेटी का बोला है ना हमने कि उसका कभी तक कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर हमने 31 तारीख का एक्शन उसी के ऊपर रखा हुआ ऑलरेडी।